किसी रोगी को अस्पताल पहुंचने के लिए एम्बुलेंस का घंटों इंतजार नहीं करना पड़ेगा। वहीं शहर की 3 शमशान घाटों पर रखी सैकड़ों अस्थियों को भी मोक्ष मिल सकेगा। ये वे अस्थियां हैं जो कोरोना से जिंदगी हार गए थे। कोरोना प्रोटोकॉल के तहत नगर परिषद के कर्मचारियों ने ही कोरोना से मौत होने वाले शख्स का अंतिम संस्कार किया था। या तो परिजन अंतिम संस्कार के समय शमशान घाट पर पहुंचे, अगर पहुंचे हैं तो इक्का दुक्का ही पहुंचा होगा और दूर से ही दीदार कर घर वापस लौट गए। उसके बाद कभी भी वापस नहीं लौटे। हिंदू धर्म में मान्यता है कि मौत के बाद हस्तियों को मोक्ष के लिए गंगा में प्रवाहित की जाती है, लेकिन पहले तो लॉकडाउन, ऊपर से कोरोना जैसी महामारी, इसमें अधिकांश परिजन अपने प्यारे की हस्तियां ही लेने नहीं आए। कुछ हस्तियों को चुनने के बाद शमशान घाट में रखकर चले गए। उसके बाद काफी समय बीतने के बावजूद वापस नहीं लौटे। हिंदू धर्म की मान्यता को देखकर पंजाबी बिरादरी व पंचनद सेवा समिति के जिला अध्यक्ष केशव चौधरी ने यह बीड़ा उठाया कि शमशान घाट की सभी अस्थियों को एकत्रित कर उन्हें गंगा में विसर्जित किया जाएगा। इसके लिए उन्होंने बाकायदा एक एम्बुलेंस भी खरीदी जो रोगियों को अस्पताल से तो पहुंचाएगी, साथ में कोरोना से दम तोड़ने वाले लोगों की भी हस्तियों को गंगा में प्रवाहित करेगी। आज इस एम्बुलेंस का पटौदी आश्रम में महामंडलेश्वर स्वामी धर्मदेव महाराज ने रिबन काट कर शुभारंभ किया। देखिए, इनके लिए भी कुछ व्यवस्था हाँ, वो उसके लिए जो मुझे बल्कि अभी यहाँ आके पता लगा है कि कोरोना काल में, हालांकि अभी हमारे आदरणीय डॉक्टर अरविंद जी ने उनको श्रद्धांजलि भी समर्पित की है। बहुत दुखद घटना हुई है कि इस समय 2021 में जो कोरोना आया, इसमें डेथ बहुत हुई है, यंग डेथ भी हुई है। डेथ कोई सी भी हो वो अपने आप में पीड़ादायक होती है, लेकिन डेथ हुई, डेथ के बाद कुछ ऐसे लोग जिनकी अस्थियां भी अपने ठिकाने पर, यानी जहां उनको जाना चाहिए था गंगा आदि में, वो नहीं पहुंच पाई हैं। तो ये एम्बुलेंस वो सेवा भी करने वाली है जहां मरीज को ले जाएगी, किसी पार्थिव शरीर को ले जाना है उसकी सेवा समर्पित करेगी, और उसके बाद शमशान में से अगर अस्थियों को उनके ठिकाने पर पहुंचाना है, गंगा में, यमुना में, जो भी तीर्थ और पवित्र स्थान होते हैं, तो पेवा में, कुरुक्षेत्र में, तो उसके लिए भी एम्बुलेंस ये वाली समर्पित रहेगी। उनकी अस्थियों को अभी विसर्जन करने के लिए वहां तक उसको पहुंचाने में अपनी सहायता और योगदान प्रदान करेगी। पंचनद स्मारक ट्रस्ट ने और पंजाबी बिरादरी ने कोरोना काल के अंदर हमने ये निर्णय लिया कि जो हालात रेवाड़ी के अंदर थे वो सभी आपको विधि थे, सब आप लोग देख रहे थे। ऑक्सीजन सिलेंडर के पीछे और खासकर मैं कहूँगा एम्बुलेंस के लिए जितनी महामारी इस बार हुई है, मतलब लोग उसके लिए त्राही कर रहे थे और ये एम्बुलेंस व्यवस्था मिल भी रही थी। मतलब मैं रेवाड़ी के लिए आपको बताना चाहूँगा कि नायवाली चौक से और विराट हॉस्पिटल के लिए एम्बुलेंस वालों ने 10-10, 15-15 हज़ार रुपये दिए। उसके लिए फिर प्रशासन को संज्ञान लेना पड़ा, उपायुक्त महोदय चंद्र सिंह को एक मीटिंग बुलानी पड़ी, तब जाकर ये अपने जो एम्बुलेंस वाले थे उनके रेटों के ऊपर उन्होंने उसको काम किया। और हमारे समाज ने भी ये फैसला किया भी एम्बुलेंस की सेवा इसलिए ज़रूरी है कि नंबर 1 तो हम ये देख रहे हैं कि यहाँ पर हमारे रेवाड़ी के अंदर इस बार कोरोना के जो जितने भी मृत्यु हुई है, जो लावारिस अस्थियाँ थी वो शमशान घाटों में अब तक पड़ी हुई, उनको विसर्जन करने वाला कोई नहीं है। तो उसके लिए हमें लगा भी उसके लिए भी हमको एक सब मिलकर एक कदम उठाना चाहिए। तो हम सबसे पहले जो कार्य करने जा रहे हैं, जो भी शमशान घाटों में जितनी भी लावारिस जो अस्थियां हैं उनको इसी अपनी एम्बुलेंस के अंदर उनको हम हरिद्वार ले जाएंगे और ब्राह्मणों द्वारा उसका विधिवत पूजन कराकर और फिर गंगा में उनको हम प्रभावित कराएंगे ताकि उनकी आत्मा को शांति मिल सके। समाज को बहुत बहुत बधाई देता हूँ, कोटि कोटि अभिनंदन करता हूँ कि उन्होंने एक ऐसा काम किया है कि जो जैसा स्वामी जी बता रहे थे कि ऐसे समय पर एम्बुलेंस लाख 1.5 2 लाख रुपए किराया लेकर भी 200-300 किलोमीटर ले जाने के लिए नहीं मिल रही थी। ऐसे समय पर एक ऐसी एम्बुलेंस का यहाँ जो आज स्वामी जी के द्वारा लोकार्पण का कार्यक्रम रखा गया हुआ है, और यहाँ जो है ये सबसे पहला काम, जितनी भी हमारे यहाँ रेवाड़ी के शमशान भूमियों में अननोन बॉडीज रखी हुई हैं जिनका कोई वली वारिस नहीं है, ऐसी अस्थियों को लेकर ये अभी यहाँ से प्रस्थान करेगी और उसी का ये आज का कार्यक्रम रखा हुआ था। और जिस तरीके से पंजाबी समाज और पंचनद राष्ट्र सेवा में, देश सेवा में, चाहे वो भोजन देने का काम हो, चाहे अभी कोरोना महामारी में जो शवों को ले जाने की व्यवस्था नहीं हो पा रही थी उसके लिए वाहन देने का काम हो, बढ़ चढ़ कर जो हिस्सा ले रहा है, तो मैं इनका कोटि कोटि वंदन, कोटि कोटि अभिनंदन करता हूँ और सारा समाज खूब फले फूले, ईश्वर से ऐसी प्रार्थना करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।
ऐसा अवसर फिर नहीं मिलेगा। अब हरियाणा सरकार की दीनदयाल आवास योजना के अंतर्गत सेक्टर 1 तरावड़ी में 135 और 142 गज के प्लॉट्स मात्र 21,000 रूपए देकर बुक करवाएं। क्रेडिट सोसाइटी, सड़क, सीवरेज, स्ट्रीट लाइट, पार्क, कम्युनिटी सेंटर, तुरंत रजिस्ट्री और पोसेशन भी। कॉल 9466034000। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।